नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में रॉक्स चैप्टर को यानी कि चट्टाने जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए अभी आपके क्लास में झारखंड जीके का क्लास चल रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कवर कर रहे थे, खनिज। खनिज में हम लोगों ने 3 क्लासेस कवर किए, लेकिन आपने देखा कि खनिज के चैप्टर में कई बार आपने नाम सुना रूपांतरित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, अग्नीय चट्टाने, इग्नियस रॉक के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टाने, परत दर चट्टाने। तो उसकी जो भी डिटेलिंग है अगर मैं इस क्लास में ही, इस खनिज के चैप्टर में ही करने लगूं तो देखिए अभी 3 क्लास हुआ है जिसमें हम लोगों ने मेटालिक मिनरल्स खत्म किया है। अभी 2 क्लास और इसमें लगने हैं जिसमें नॉन मेटालिक पूरा का पूरा इसमें कवर किया जाएगा। तो अब इसमें नंबर ऑफ वीडियो की संख्या बढ़ाने में फिर आपका इंटरेस्ट बनेगा नहीं ये खनिज, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप खुद समझ भी पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट और कितने अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। तो इसीलिए हम लोगों को रॉक्स चैप्टर पढ़ना ही है, चट्टाने पढ़नी है ज्योग्राफी में। तो इसको मैं सोचा कि आज के क्लास में आज का दिन आपको यहीं पे कवर करवा दूं। आप जैसे एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं, 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावे अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे या आप एसएससी के फील्ड में सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे, जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, तो भाई यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनेंगे इंडियन ज्योग्राफी में चट्टाने। तो चलिए बिना देर किए हुए चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स जो एक्साइज कांस्टेबल के लिए हैं, फील्ड वर्कर के हैं, एकदम अब अपने तैयारी को जोड़ों तोड़ से लगा लीजिए, क्योंकि आपने रनिंग पास कर ली है भाई। और काफ़ी इस बार अच्छा है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपटीशन अगर आप देख पा रहे होंगे कि सीरियसली बता रहा हूँ, एक तो रनिंग में जो भी प्रॉब्लम आई जिसके कारण काफ़ी स्टूडेंट्स कम सेलेक्ट हुए हैं, दूसरा अब यहाँ पे अगर आप अपनी तैयारी अच्छी कर लेते हैं, रिटेन काफ़ी अच्छा से आप आराम से चीज़ों को क्वालिफाई कर पाएंगे। और जितना मैंने कह दिया है, जितना मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे एक लाइन सिंगल आपको कहीं से कुछ भी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, बात खत्म। चलिए चट्टाने हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए चट्टान को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कि पहला सवाल बनता है आपका स्टडी ऑफ रॉक, यानी कि आपको बोला जाएगा कि चट्टानों का जो अध्ययन होता है, ठीक है ना, यानी स्टडी ऑफ रॉक्स को हिंदी में क्या कहा जाएगा कि चट्टानों के अध्ययन। चट्टानों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे पेट्रोलॉजी, यानी कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी। एक क्वेश्चन है, अब ये आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या फिर इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो स्टडी ऑफ रॉक्स का क्या नाम दिया जाता है, या स्टडी ऑफ रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब इस चट्टान के बारे में समझते हैं। देखिए आपने कई सारे मंडल के बारे पढ़े हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप जो स्थल मंडल को देख रहे होते हैं, ठीक है ना, ये जो आप स्थल मंडल देख रहे हैं, इस स्थल मंडल में जो भी पदार्थ हैं, पदार्थ यानी कि आपने साइंस का क्लास कर लिया होगा हमारा केमिस्ट्री में, यानी कि मैटर। मैटर हम किसे कहेंगे, जिसका क्या होगा, अपना एक वेट होगा, या सेकंड इसके पास और क्या होना चाहिए, इस स्पेस को ऑक्युपाई कर रही होगी, तब जाकर के हम उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अगर ये 2 कंडीशन फिल कर रही है, जैसे कि लाइट, तो लाइट अगर आपके रूम में जलेगा तो क्या कोई वेट इंक्रीज हो जाएगा रूम का, बिल्कुल नहीं। क्या लाइट के कारण आपका रूम का स्पेस कम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। यानी कि लाइट क्या है, आपका पदार्थ नहीं है, ये क्या है, लाइट आपकी एक एनर्जी है, यानी कि क्या है, आपकी एक ऊर्जा है। तो खैर इसको अलग है, आपका लाइट चैप्टर भी पढ़ा दिया गया है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो आपका स्थल मंडल है, यानी कि जो लिथोस्फीयर है, इसमें पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, चट्टाने कहलाते हैं। अब और भी चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे किया जाएगा। अब ये जो चट्टाने हैं, इसी चट्टान में मैंने क्या कहा, ये चट्टान के बारे में मैंने क्या कहा कि जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल में जो भी पदार्थ है, अब इस पदार्थ में कई सारी चीजें क्या होगी, मिली हुई होगी। जैसे कि इसमें कुछ धातु होंगे, अधातु होंगे, कई सारे इसमें अशुद्धियाएं मिली होगी, कुछ खनिज होंगे। यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक प्रकार का इसका मिश्रण हो गया, धातु, अधातु, खनिज और कई सारे अशुद्धियां इसमें मिली होगी, और वही पदार्थ का एक रूप ले रहा है जिसको हम लोग चट्टान का नाम दे रहे हैं। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। अब चट्टान का फॉर्मेशन क्या है, इसको समझिएगा। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको नाम मिलेगा रॉक साइकिल के नाम से, यानी कि चट्टान का चक्र।
तो अभी आपको समझना है सबसे पहले कि जो चट्टाने होती है, यानी कि चट्टानों के प्रकार, हिंदी में मैं लिख दूं तो टाइप्स ऑफ रॉक को कहेंगे चट्टान के प्रकार। तो चट्टान के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें क्लियर करना, वो 3 प्रकार के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए भाई, चट्टान के प्रकार की जब बात किया जाए तो एक होता है आपका इग्नियस रॉक, यानी कि अग्निय चट्टाने, जिसे हम लोग प्राइमरी रॉक का भी नाम देते हैं। कई बार एग्जाम में प्राइमरी रॉक का भी नाम पूछा गया है, ठीक है, प्राथमिक चट्टाने। सेडिमेंट्री रॉक दूसरा होता है, यानी कि इसे हम सेकेंडरी रॉक यानी कि द्वितीयक चट्टाने कहेंगे, और इसे हिंदी में अवसादी चट्टाने या फिर परतदार चट्टान भी कहते हैं। तीसरा जो चट्टान का टाइप होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि रूपांतरित चट्टाने, और इसे हम कायांतरित चट्टाने भी कहते हैं। हमने क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि चट्टान के 3 टाइप्स हैं। एक आपका इग्नियस यानी कि अग्नेय चट्टाने, एक है सेडिमेंट्री यानी कि परतदर चट्टाने, और एक है आपका मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टाने, या फिर हम इसे ही कायांतरित चट्टाने कहेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जब आगे बढ़े तो अग्निय चट्टानों को हमने भी और क्लासिफाई किया। एक अग्निय चट्टान हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि बाह्य अग्निय चट्टान, और एक है आपका इंट्रूसिव इग्निय चट्टाने यानी कि इग्नियस रॉक यानी कि आंतरिक अग्निय चट्टान। ठीक है, अब ये क्या है, अग्निय चट्टाने या बाह्य अग्निय चट्टान या आंतरिक अग्निय चट्टान या सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान या रूपांतरित या फिर कायांतरित, ये सारी चट्टाने क्या होती है, ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। अभी आपको केवल माइंड में ये बैठाना है कि जो हम बात कर रहे हैं चट्टान की, चट्टान के 3 टाइप्स होते हैं। एक है आपका अग्निय चट्टान, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी चट्टान यानी कि जिसे हम सेडिमेंट्री भी कहेंगे, और हिंदी में अवसादी या फिर परतदार चट्टान का भी नाम देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया एक और चट्टान का टाइप क्या है, वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टाने। यहां तक चीजें क्लियर है यानी ये बताइएगा। यानी अभी आप ये समझ पा रहे होंगे बस इतना सा ही कि चट्टान क्या है, कि जो स्थल मंडल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो स्थल मंडल है यानी कि जो लिथोस्फीयर है उसमें पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ में आपको समझ में आ रहा है, जिसका वेट है, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसे हम पदार्थ कहेंगे। केमिस्ट्री का वीडियो देखिए। यानी कि पदार्थ में बहुत सारी चीजें मिली हुई होगी, धातु होंगे, अधातुएं होंगी, कई सारे अशुद्धियाएं होगी, और उसमें कुछ खनिज भी प्रेजेंट होंगे, और उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, चट्टान का नाम देते हैं। चट्टान के 3 टाइप्स हमने देखे। अब इस चट्टान का जो फॉर्मेशन जो होता है वो मेनली जो आपका फॉर्मेशन है वो आपका वॉल्केनिज्म होता है। अब ये क्या है, आपको ये फिगर से चीजों को पूरा क्लियर करना है। देखिए, पृथ्वी में क्या हुआ है, वॉल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी का उद्गम हुआ। ठीक है, अब जब ज्वालामुखी का उद्गम हो रहा होगा, ठीक है ना, जैसे ही ज्वालामुखी का उद्गम हुआ तो ज्वालामुखी को उद्गम के कारण क्या हुआ, ये बाहर क्या निकल रही होगी, मैग्मा। अब आपको भी पता है ये मैग्मा का क्या है, काफी हाई टेम्परेचर, और ये लिक्विड स्टेट में बाहर निकल रहा होगा। तो अब समझिएगा यहीं से चट्टान का फॉर्मेशन होगा, और चट्टान के जो तीनों टाइप्स हमने देखे हैं वो तीनों टाइप्स यहीं से फॉर्मेशन, या तीनों टाइप्स के जो चट्टान है उसका निर्माण यहीं से होता है। यानी मेन अगर देखा जाए चट्टान का फॉर्मेशन क्या है तो ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिज्म है। तो हमने आपको क्या बताया कि वॉल्केनिज्म जब हुआ, तो वॉल्केनिज्म जब हुआ यानी कि ज्वालामुखी जब हुई तो क्या निकल रहा है बाहर, यानी कि पृथ्वी के जो सरफेस है वहां पे क्या निकल रहा है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मैग्मा, या फिर इसे ही हम लावा का नाम देते हैं। और इसको डिटेलिंग करेंगे, मैग्मा लावा के बीच में भी अंतर होता है। लेकिन अभी ये समझिए ज्वालामुखी हुई है, अब ज्वालामुखी के कारण क्या हुआ है, अंदर से क्या निकल रहा है, तो मैग्मा बाहर निकल रहा है हाई टेम्परेचर में। ये यहां तक क्लियर है, मैग्मा। ठीक है सर, यहां तक चीजें क्लियर एकदम। अब आइए यहां से कहानी स्टार्ट होगी मैग्मा से, और फिर हम चलेंगे एक एक करके सारे चट्टानों के पास। तो ये जो मैग्मा बाहर निकला है, अब ये मैग्मा क्या है, काफी हाई टेम्परेचर में है, तो धीरे धीरे ये क्या है, पृथ्वी के सरफेस में जब ठंडा होगा तो लिक्विड स्टेट में इसका क्या हो जाएगा, स्टेट बदलेगा, अवस्था बदलेगा, लिक्विड से क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड स्टेट में। तो ठंडा होने के बाद यही मैग्मा क्या है, आपका ठंडा होने के बाद एक सॉलिड स्टेट, एक कठोर इसका संरचना बन जाएगी, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, अग्निय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक का नाम देंगे, जिसे हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। समझ में आया आपको, क्लियर है या नहीं, ये बताइएगा। हमने आपको क्या कहा सर, हमने आपको ये कहा कि जब ज्वालामुखी का उद्गम हुआ तो ज्वालामुखी के उद्गम के द्वारा क्या निकला बाहर, तो मैग्मा बाहर निकल रहा है, या लावा भी आप इसे कहते हैं। तो इस मैग्मा या लावा के निकलने के कारण जब वो पृथ्वी के सरफेस में वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा। जस्ट लाइक मैं एक फिगर आपको बताऊं, जैसे कि यहां से आपका ज्वालामुखी का उद्गम हुआ, अब ये मैग्मा बाहर निकली है इस प्रकार से, ठीक है, ये निकली है बाहर। अब ये अभी हाई टेम्परेचर में धीरे धीरे जब ये ठंडा होगी तो ये सिकड़ेगी,
ठीक है ना, सिकुड़न होगा इसमें, और काफी जो लिक्विड है तो सॉफ्ट है। अब ये सिकुड़न के बाद क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद क्या हो जाएगा, एक कठोर संरचना यानी कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर का रूप ले लेगी, जिसे हम चट्टान का नाम देंगे। और कौन सा चट्टान, तो पहला टाइप जो है वो आपका अग्नीय चट्टान है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी पहला तो हमने समझ लिया अग्नि चट्टान के बाद। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा उसको अभी रुकते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अग्नि चट्टान के बाद हम लोग चलते हैं, पहले तीनों टाइप समझ लेते हैं, बहुत डिटेलिंग करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद हुआ क्या कि अग्नि चट्टान का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। यहां से मेग्मा बाहर निकली, ठीक है। मेग्मा बाहर निकलने के कारण यहाँ पे क्या होगा, अग्नि चट्टान, यानी कि अग्नि चट्टान का फॉर्मेशन हुआ ठंडा होने के बाद। अब हुआ क्या, ये अग्नि चट्टान जो आपका बना है, ठीक है ना, अग्नि चट्टान यानी कि जो इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन हुआ कुछ समय के बाद, काफी समय के बाद, अब ये अग्नि चट्टान का क्या होगा, अपर्दन होगा, ठीक है। क्या होगा, इरोजन होगा। इरोजन यानी कि अपर्दन। अपर्दन अब बोलेंगे कैसे, यानी कि इसमें अपर्दन होना, यानी कि इस चट्टान को क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा, आप और हम देखिए, मानव हस्तक्षेप भी होंगे, लेकिन साथ के साथ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अपर्दन में क्या होता है, तो प्राकृतिक आपदाएं होती है, ठीक है ना। प्राकृतिक यानी कि नेचर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि वर्षा, नदियां, ये वर्षा, नदियां, इसके बाद हवाएं, पवन जो बहुत तेज चल रही होती है ना, पवन, इसके कारण, वर्षा के कारण, नदियां के कारण, हवाएं के कारण और मानव हस्तक्षेप के कारण भी इस अग्नि चट्टानों का क्या होगा, अपर्दन होगा। और अपर्दन होने के बाद यही अग्नि चट्टानें जो है टूट करके, इस प्रकार से टूट करके एक एक जगह इकट्ठा होगी, और इस प्रकार इकट्ठा होते हुए एक परत दर परत, एक लेयर बनाते हुए क्या करेगी, एक चट्टान का फॉर्मेशन कर देगी। देखिए समझिए मैंने क्या बोला, जो आपका अग्नि चट्टान बना, फॉर्मेशन हुआ मेग्मा से, जब मेग्मा ठंडा हो रहा होता है तब, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी वर्षाएं हुई, अब नदियां आई, उसके बाद हवाएं चल रही है, मानव हस्तक्षेप भी हो रहे हैं। मानव हस्तक्षेप मतलब कि हम और आप जाकर के वहां पे कोई ना कोई ऐसा क्रियाकलाप कर रहे हैं जिसके कारण चट्टानों का अपर्दन होगा। अब इसके लेयर टूटेंगे, टूट करके क्या हुआ, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं छोटे छोटे लेयर, फिर इसके ऊपर थोड़े से लेयर इकट्ठा हो गए, इस प्रकार से लेयर, तो ये एक चट्टान का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए एक लेयर बन गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, हुआ कि नहीं। इसलिए इस चट्टान को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, या फिर इसे ही हम हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टाने या फिर परत दर चट्टाने। अच्छा, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है, मैंने पहले ही कहा था। देखिए यहां नाम में अवसादी, या फिर इसे ही कह रहे हैं परत दर चट्टान। अवसाद यानी कि जो अवसाद आया, जमाव हुआ, डिपोजिशन हुआ, किसका, चट्टाने जो टूट करके निकली है वहां से, तो एक जगह क्या हुआ, अवसाद हो गया, उसका जमाव हो गया, इसलिए हम इसको अवसादी चट्टान या फिर परतदार चट्टान क्यों कहें, क्योंकि एक लेयर यहां पर बनेगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखना मेरे भाई, जब बीपीएससी एग्जाम में देंगे तो इग्नियस रॉक में कोई भी यहां पर लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब पॉइंट आपको याद रखना, यहां पर कोई लेयर का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहां यानी कि परतदार चट्टान में क्या होगा, आपको लेयर देखने को मिलेगा, और इसका नाम ही इसीलिए रखा गया परतदार चट्टान। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यानी हमने ये देख लिया कि पहला जो टाइप था आपका इग्नियस रॉक, ये तो हम समझ गए सर कि ज्वालामुखी का उद्गम हुआ, जो मेग्मा बाहर निकली, जब वो ठंडा हो रहा होता है, और उससे निर्मित जो चट्टाने होगी उसे हम क्या नाम देंगे, अग्नि चट्टान का नाम देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यही अग्नि चट्टान में क्या हुआ, कुछ समय के बाद, अब ऐसा नहीं कि एक बार हवाएं चल दी, एक बार पानी वहां से निकल के गुजर गई, या फिर वर्षा हो गई, या मानव हस्तक्षेप एक बार, ऐसा नहीं, कई बार ऐसा हुआ। तो उसके बाद वो चट्टाने टूटी, टूटने के बाद परत दर परत, एक लेयर से एक लेयर के ऊपर, जैसे कि एक घर बन रहा होता है, तो एक ईंटा यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है, उसके ऊपर एक ईंटा, उसके ऊपर, तो इस प्रकार से एक चट्टान, एक लेयर फॉर्म में एक चट्टान का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टाने। अवसादी क्यों, क्योंकि यहाँ अवसाद आके जमा हो रहा है, चट्टानों के अवसाद यहाँ पे आके जमा हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, या फिर इसे ही हम सेकेंडरी रॉक का भी नाम देते हैं। अब ये कैसे हुआ, तो इग्नियस रॉक का क्या हुआ, अपर्दन हुआ है, ठीक है सर, यस सर। अब ये तीसरे टाइप का जो आपका चट्टान है, जिसे हम कह रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक, या नाम याद रखना है हिंदी में सबसे अच्छा आपको, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टाने। समझिएगा भाई, ये रूपांतरित चट्टाने क्या है, ये कोई नई चट्टाने नहीं है, समझिएगा, ये कोई नई चट्टाने नहीं है, रूपांतरित चट्टाने, यानी केवल रूप में अंतर हो रहा है, समझ में आई है।
केवल उसके फिजिकल और उसके केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया जाएगा। मतलब आप हैं, अब आपके अंदर हम क्या करेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि गुड बिहेवियर, जो भी अच्छी जो क्वालिटी है, उसको मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। एक खराब गुण आपके अंदर डाल दूंगा, तो आप ही बंदा है लेकिन आप एक गलत काम कर रहे होंगे, तो भाई आदमी वही है लेकिन उसके प्रॉपर्टी को क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। समझ में आया ना? तो ये चट्टान कोई नई चट्टाने नहीं है। यहां पे ये जो चट्टाने होगी कोई पहले की चट्टाने होगी, लेकिन उसकी गुण को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि ये जो इग्नियस रॉक का यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो इग्नियस रॉक है, जो अग्नि चट्टाने जो है, उसमें क्या किया जाएगा, रूप में अंतर किया जाएगा। कैसे? टेम्परेचर के कारण या फिर प्रेशर को चेंज करके उसके फिजिकल यानी कि उसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी जो रासायनिक गुण है, उसको चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है। और साथ के साथ जो सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें भी उसकी फिजिकल यानी भौतिक अवस्थाएं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक अवस्थाएं को, टेम्परेचर को या फिर प्रेशर को चेंज कर देते हैं, तो उसके रूप में अंतर हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है? कोई दुख दर्द? कोई दुख दर्द नहीं। यानी अभी इसको और डिटेलिंग करेंगे, अभी इसमें और भी चीजें हमें सीखनी है। हमने ये सीख लिया सर कि आपका इग्नियस रॉक किसे कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स किसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टाने और कायांतरित चट्टाने क्या है। एक प्रकार से यही इग्नियस रॉक्स का ही रूप का अंतर हुआ है और यही सेडिमेंट्री रॉक्स का ही रूप का अंतर हुआ है। कैसे चेंज हुआ? उसके फिजिकल और उसके केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करके। अब हमने आपको बताया कि ये जो अग्नि चट्टाने हैं, इसके भी दो टाइप्स है। एक है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक है आपका इंट्रूसिव यानी कि आंतरिक अग्नि चट्टाने, और एक है आपका बाह्य अग्नि चट्टाने। एक फिगर मैं दिखा रहा हूं, इस फिगर के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहां आपका मेग्मा है, ठीक है ना, यहां पे क्या है, आपका मेग्मा है। अब ये पृथ्वी की बनावट चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ये पूरा डिटेलिंग करके समझ में आएगा। अब यही मेग्मा क्या हुआ, अब कई सारे ऐसे प्राकृतिक मतलब कि नेचर में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ, प्राकृतिक भूकंप आया, तो यहां से क्या हुआ, मेग्मा बाहर निकला। ठीक है, यहां से मेग्मा क्या हुआ, बाहर निकला। अब ये मेग्मा आपका बाहर निकला इस प्रकार से, ठीक है, ये मेग्मा आपका बाहर निकल गया। और कुछ मेग्मा यहां पर इस तरह से इधर से भी इधर कुछ निकल गई है मेग्मा, ऐसे करके कुछ मेग्मा ऐसे भी निकल गए, और ये आपके पृथ्वी के सरफेस में बाहर आकर के आपका मेग्मा बाहर निकला। अब ये क्या हुआ, ये आपका ठंडा हुआ है, ये भी फिर क्या होगा, ठंडा होगा। उसी प्रकार ये भी फिर क्या होगा, ठंडा होगा, ये भी ठंडा होगा। अब समझिएगा, ये जो पृथ्वी का सरफेस था, यहां पे ये देखिए पृथ्वी के सरफेस पे ये आपका अग्नि चट्टान का फॉर्मेशन किया, तो इसको हम क्या नाम देंगे, बाह्य अग्नि चट्टान। ठीक है, और ये जो ठंडा होगा तो ये भी कौन सा चट्टान बनाएगा, अग्नि चट्टान ही बनेगा भैया, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, आंतरिक अग्नि चट्टाने यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या कोई दिक्कत है आपको, कोई दुख दर्द है? नहीं सर, कोई दुख दर्द नहीं है। अब आइए इसका एग्जाम्पल पे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। जो आपके बाह्य चट्टाने हैं उसका एग्जाम्पल अगर आपको याद करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट दो याद रखना है। एक है इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट, ठीक है ना, ये सारा नोट्स में आपको लिखा हुआ है, और आप लिख भी लेंगे तो कोई बड़ी चीजें नहीं है भाई, ये सब सारा नोट्स में अपलोड हो जाएगा। बेसाल्ट हो गया, और एक है आपका ग्रेबो, ठीक है ना, क्या है, गैब्रो होता है, गैब्रो। एक मिनट, इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे, गैब्रो, ठीक है ना, गैब्रो। ये सब चट्टाने हैं, बेसाल्ट चट्टाने, गैब्रो चट्टाने, ये किसका एग्जांपल है, अग्नि चट्टान का। अग्नि चट्टान में भी किसका, तो बाह्य अग्नि चट्टान का। एक और एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, एंडीसाइट भी, ठीक है ना, एंडीसाइट चट्टाने, ठीक है ना, एंडीसाइट चट्टाने। यानी आपको तीन नाम याद रखना है, एंडीसाइट चट्टाने, गैब्रो चट्टाने, बेसाल्ट चट्टाने। कैसी है, इग्नियस रॉक है, अग्नि चट्टाने, अग्नि चट्टान में बाह्य अग्नि चट्टान है। इसके बाद आंतरिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी एग्जांपल है, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया आपका पहला एग्जांपल, ग्रेनाइट चट्टान हो गया। डायोराइट हो जाएगा चट्टान में एग्जांपल। उसके बाद रायोलाइट इसका चट्टान का एग्जांपल हो जाएगा, रायोलाइट चट्टाने। इसके बाद एक और आपका डोलेराइट, ठीक है ना, डोलेराइट चट्टान, डोलेराइट रॉक्स, डोलेराइट चट्टान। ये सारा हिंदी इंग्लिश में यही कहेंगे भाई, ग्रेनाइट ही कहेंगे, यानी हिंदी में भी लिखिएगा तो ग्रेनाइट चट्टान, डायोराइट चट्टान, खुद से लिख लीजिएगा हिंदी में, रायोलाइट चट्टान और डोलेराइट चट्टान, ठीक है ना, डोलेराइट चट्टान।
तो आपको ये सारा एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल दे देगा, ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, अग्निय चट्टान है। अब इसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि ये जो ग्रेनाइट है भाई, ये ग्रेनाइट कौन सा टाइप है इग्नियस का, आंतरिक या फिर बाह्य। तो ग्रेनाइट क्या है, अग्निय आंतरिक है, यानी पृथ्वी के अंदर जो मेग्मा ठंडा हुआ है, ये आप जो पार्ट देखें, पृथ्वी के अंदर जो मेग्मा ठंडा होकर के जो चट्टान का फॉर्मेशन कर रहा है उसे हम आंतरिक अग्नि चट्टान, और पृथ्वी के सरफेस पे जो मेग्मा ठंडा होगा अग्नि चट्टान का फॉर्मेशन क्या, उसे हम बाह्य अग्नि चट्टान का नाम देते हैं। इसका एग्जांपल है बेसाल्ट, गैब्रो, एंडीसाइट चट्टान। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है सर। अब एक चीज बताइए हमें कि ये जो अग्निय यानी कि ये जो आपका इग्नियस रॉक है, यानी ये जो अग्निय चट्टान का जो फॉर्मेशन आपने देखा, ये जो कैसे फॉर्मेशन आपने देखा, मेग्मा के कारण, है कि नहीं भाई, मेग्मा के कारण। मेग्मा में आपने क्या देखा, काफी हाई टेम्परेचर है। ये जो मेग्मा आप देख रहे हैं क्या है, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है यहाँ पे। अब यही हाई टेम्परेचर के कारण क्या कोई जीव, जीव कहने का मतलब क्या, पेड़ पौधे या कोई जीव जंतु, या कोई जीव जंतु क्या सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं हम आपको, इतना इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं यहां से। ये मेग्मा का जो इतना टेम्परेचर हाई होने के कारण यहां पर कोई भी जीव जैसे कि पेड़ पौधे या जीव जंतु यहां पर आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि ये जो आप चट्टान देखे हैं इग्नियस रॉक्स यानी कि अग्नि चट्टान, यहां पर कोई भी जीव के अंश क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि इस अग्नि चट्टान में आपको जीवाश्म नहीं मिलेगा। यही जीवाश्म को जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, जीव का अंश। समझ में आया मेरे भाई। इसीलिए अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप बच्चे में पढ़े भी होंगे, अभी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा अभी जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन का आप एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप क्या देते हैं, कोयला देते हैं या नहीं भाई, कोयला। यानी जीवाश्म ईंधन मतलब क्या है, इसमें जीव का अंश होगा। यानी कि इस फ्यूल में, इस ईंधन में क्या है, जीव का अंश है। यानी कोयला किसका एग्जाम्पल हो गया, जीवाश्म ईंधन का। यानी इस कोयले में क्या होगा, जीव का अंश होगा। यानी ये कोयले का क्या निर्माण इस चट्टान से हो सकता है, इस अग्निय चट्टान से हो सकता है, इस इग्नियस रॉक से हो सकता है। मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस लगाइए। मैंने आपको भी बताया कि ये जो इग्नियस चट्टान है, ये जो अग्निय चट्टान है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, मेग्मा के थ्रू हुआ। और ये मेग्मा में इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण कोई भी जीव यहाँ पे क्या सरवाइव कर पाएगा, कोई पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे जीव के अंश आपको नहीं मिलेंगे, यानी जीवाश्म यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। और जब हमने कह दिया कोयला, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब जिसमें जीव के अंश होंगे। तो कोयला अग्निय चट्टान से निकला होगा या अग्निय चट्टान का एग्जाम्पल होगा कोयला, बिल्कुल नहीं सर। यानी हमें यहां से क्या समझ में आया, हमें यहां से यह समझ में आया कि ये जो अग्निय चट्टान है यानी ये जो इग्नियस रॉक है, यहां पे कोई भी जीवाश्म, यानी कि इस इग्नियस चट्टान में कोई भी जीवाश्म आपको नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट, अब ये जो इग्नियस चट्टान है, मैंने क्या बताया, चट्टान का फॉर्मेशन कैसे होता, मैंने ये कहा कि जो स्थल मंडल है जहां पे बहुत सारे पदार्थ है, पदार्थ कहने का मतलब जिसका वेट होगा, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जो बहुत सारे तत्वों से मिल करके बने होंगे, जिसमें कुछ धातु होंगे, अधातु होंगे, कुछ अशुद्धियाएं होंगे, कुछ खनिज होंगे। तो अग्नि चट्टान में हमें क्या मिलेगा, खनिज मिलेगा। लेकिन इस खनिज में कैसे खनिज मिलेंगे, तो हमें धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। कैसी खनिज, तो हमें धात्विक खनिज यानी कि मेटालिक मिनरल्स हमें अग्नि चट्टान में मिलता है। अब ये मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, बहुत डिटेल में मैंने 2 क्लास में, जैसे कि आयरन ओर्स आपने पढ़ा, कॉपर ओर्स आपने पढ़ा, क्रोमाइट आपने पढ़ा, सोना आपने पढ़ा, ये सारा चीज आपने पढ़ा है मेटालिक मिनरल्स के अंदर। तो मेटालिक मिनरल्स क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा और आपको पता भी है। यानी हमने आपको ये बता दिया 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो अग्निय चट्टाने हैं उसमें जीवाश्म में एब्सेंट होता है, और इसी अग्निय चट्टान में क्या प्रेजेंट होगा, खनिज। और खनिज में भी कौन से टाइप का खनिज, तो मेटालिक मिनरल यानी कि धात्विक खनिज उपस्थित होते हैं। चलिए, अब इससे बाहर आपको कोई भी एक पॉइंट आपको पढ़ना नहीं है अग्निय चट्टान में। चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं।
सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ भाई। देखिए टाइप्स ऑफ चट्टान के बारे में यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि जो अग्नि चट्टाने हैं यानी जो इग्नियस रॉक्स है, ज्वालामुखी के दौरान मेग्मा या लावा से निकलने एवं ठंडा होने के बाद एक कठोर रूप धारण कर लेती है। इस कठोर रूप चट्टान को हम क्या कहते हैं? अग्नि चट्टान कहते हैं। जस्ट यहाँ से मेग्मा बाहर निकला है और यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ठंडा हुआ और आपका अग्नि चट्टान का फॉर्मेशन हुआ। अब ये अग्नि चट्टान क्या है? अब देखिए मैंने क्या बताया, इस अग्नि चट्टान में बहुमूल्य धातु मिल रहा है। अब इस पॉइंट को भी आप क्लियर कर पा रहे होंगे जब अगर मेरे मिनरल्स के चैप्टर को आपने पढ़ा है खनिज का, झारखंड जीके में धातु मिल रहे हैं भाई। तो धातु क्या, हमें ये बताइए, ये धातु जस्ट एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि आपका एल्यूमिनियम क्या है? आपका धातु है। यानी एल्यूमिनियम अगर आपको मिल रहा है इस अग्नि चट्टान में, तो कभी भी आपको क्या मालूम है कि एल्यूमिनियम जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फ्री स्टेट में मिलेगा। मैंने याद करिए, मैंने बताया है ये इसके साथ कई सारे अशुद्धियाएं, कई सारे और भी अधातुएं इसमें मिली होगी, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अयस्क का नाम देते हैं या फिर ओर्स का नाम देते हैं। इसका हम शुद्धिकरण करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम हमें ऐसे नहीं मिलता, बॉक्साइट से हमें क्या होता है? एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। याद करिए, हिंडाल्को में जाएगी, हिंडाल्को क्या करेगी? एल्यूमिनियम डायरेक्ट नहीं बनाएगी बॉक्साइट से, बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता, फिर एल्यूमिना को याद करिए मैंने बताया वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, देन एल्यूमिनियम बनेगा। तो ये जो अग्नि चट्टान में जो बहुमूल्य धातु, कौन कौन से बहुमूल्य धातु, यानी कि ये खनिज एक तरह से समझिए ये मिलता है इस अग्नि चट्टान में। जैसे क्या है आपका? तांबा, लोहा, सोना, निकेल आदि खनिज के रूप में अग्नि चट्टान के में ही पाए जाते हैं। और मेनली झारखंड में अगर देखिएगा तो छोटा नागपुर पठार में ही आपका झारखंड स्थित है, और दक्षिण में आइए तो दक्कन का जो पठार है ना, यहाँ पे जो चट्टाने आपको मिलेगा अग्नि चट्टाने ही मिलेगी। यानी अब समझ में आ रहा होगा जो छोटा नागपुर का पठार, देखिए पठार से भी अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो अब बनेगा कि छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का जो पठार है यहाँ पे कौन से खनिज, देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, हमें ये पता होना चाहिए कौन से खनिज। तो खनिज में एक है मेटालिक, एक है मिनरल, एक है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में भी दो बांटेंगे, एक कार्बन प्रेजेंट, एक कार्बन प्रेजेंट नहीं है, कार्बनिक, और एक है अकार्बनिक। ये सब आपको याद है। एक फिर मेटालिक में जिसमें लोहा प्रेजेंट होगा लोह, एक जिसमें लोहा प्रेजेंट नहीं अलोह। तो खनिज, कौन सा खनिज उपस्थित आपको मिलेगा छोटा नागपुर पठार में और दक्कन के पठार में? भाई छोटा नागपुर पठार और दक्कन के पठार में कौन सा चट्टान मिलेगा? तो सॉरी, कौन सा खनिज मिलेगा, है ना, कौन सा खनिज मिलेगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो खनिज का मतलब ही क्या है? खनिज का मतलब यानी मैंने आपको क्या बताया था डेफिनेशन में, जो क्या है भाई, आपके चट्टानों से हमें उसकी प्राप्ति होगी जिसका एक फिक्स्ड क्या होगा? केमिकल स्ट्रक्चर होगा, या तो वो फ्री फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर कंबाइंड यौगिक के फॉर्म में भी मिल सकता है। यानी ये खनिज कहने का मतलब हमें माइंड में जाना है चट्टान के पास। अब वो चट्टान से हमें खनिज की प्राप्ति होगी, सिंपल सी बात है। अब ये छोटा नागपुर का पठार और दक्कन के पठार में कौन सा चट्टान है? तो हमें पता है अग्निय चट्टान। छोटा नागपुर का पठार और जो दक्कन का पठार है वहां पे कौन सा चट्टान है? अग्निय चट्टान है। और अग्नि चट्टान में कौन सी खनिज मिलेगी? तो अग्नि चट्टान में हमने अभी आपको बताया कि वहां पे कोई भी जीवाश्म प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेग्मा। मेग्मा का टेम्परेचर इतना अधिक होता है, इसलिए वहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती है, ना तो पेड़ पौधे, प्लांट, ना ही एनिमल, जिसके कारण यहाँ पे जीवाश्म एब्सेंट होता है। साथ के साथ हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे कौन से खनिज मिलेंगे। तो खनिज में भी स्पेशली मैंने नाम बताया मेटालिक मिनरल्स आपको मिलेंगे। क्लियर है या नहीं? बताइए भाई। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब आइए आगे वही पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि तापमान अधिक होने के कारण कोई भी जीवाश्म यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब देखिए चीजों को समझिए। अब आप जो, अच्छा चलिए इसको आगे समझते हैं। यहां मैंने लिखा जीवाश्म यानी कि कार्बन जिसमें प्रेजेंट होगा, जो जलेगा भाई, कार्बन प्रेजेंट है यानी जलेगा। याद करिए मैंने मिनरल्स चैप्टर में पूरा पढ़ाया। जैसे कोयला, पेट्रोल, आपका प्राकृतिक गैस, कार्बन के प्रेजेंट होने के कारण तो वो जलती है, जलने से ही आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अकार्बनिक जैसे कि चूना पत्थर, कार्बन प्रेजेंट नहीं है और इसमें लोहा भी प्रेजेंट नहीं है, और सॉरी इसमें कोई धातु भी प्रेजेंट नहीं है चूना पत्थर में। हाँ, सैंडस्टोन, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोई मेटल्स प्रेजेंट है, धातु होती है, यानी अधात्विक खनिज है। अधात्विक में भी इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो अकार्बनिक मिनरल है। याद करिए ये सारी चीजें। तो ये कार्बनिक पदार्थ जो है, जैसे कि मानव, कार्बनिक पदार्थ यानी मानव जीव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव, इसमें अवशेष होंगे। जीवाश्म मतलब उसके अवशेष, जीव के अवशेष मिलेंगे। पेड़ पौधे क्या है? एक जीवित है ना यार। उसी प्रकार हम और आप एनिमल किंगडम में अंदर आते हैं, तो यानी जीवित है, तो हमारे अंश, जीव के अंश अगर प्रेजेंट है तो उसको हम फॉसिल्स यानी जीवाश्म कहेंगे। तो जब इन चट्टानों से दबते हैं, तो ये जो जीवाश्म आया, जब इसके चट्टानों से दबेंगे तो हाई टेम्परेचर, इतना अधिक टेम्परेचर होता है
कि ये अवशेष भी खुद को सर्वाइव नहीं कर पाती है। ये जो अवशेष है, ये जो जीवाश्म है या जो जीव के अंश है, ये अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी इतने हाई टेम्परेचर में। इसलिए फॉसिल्स यहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे फॉसिल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब आइए सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो अग्नि चट्टान है उसका अपर्दन होगा। कई कारण है, वर्षा जैसे हो सकता है अपर्दन होता है, या अपर्दन किसी भी कारण से होती है, वर्षा है, वायु है, मानव के हस्तक्षेप हो जाएंगे, हवाएं हो जाएंगी आदि के द्वारा, जिससे चट्टान टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर इकट्ठा हो जाती है और परत दर परत और चट्टान का निर्माण करती है। ऐसी चट्टान को अवसादी या फिर परत दर चट्टान भी कहते हैं। अब एक और पॉइंट आपको याद यहां पर रखना है, वो कौन सा पॉइंट याद रखना है अभी मैं आपको बतलाता हूं। देखिए यहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहले अवसादी चट्टान को, ये आपका देखिए मेग्मा निकला, मेग्मा से अग्नि बना। अब इसका क्या हुआ, अपर्दन होकर के परत दर परत एक बन गया चट्टान, जिसको हम लोग परत दर चट्टान या अवसादी चट्टान। अगला चट्टान है, अब यहाँ पे और भी बहुत डिटेलिंग हमें करना है। कोयले के बारे में एक्चुअल आपको दिखाएंगे, रूपांतरित चट्टान यानी कि कायांतरित चट्टाने यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैंने इसमें क्या बताया आपको कि ये कोई एक ऐसी नई चट्टान नहीं है मेरे भाई, जो अग्नि चट्टाने हैं, ठीक है ना, जो अग्नि चट्टाने हैं, जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जो है आपका, वही क्या करेगा अपने रूप में, यानी ये अग्नि चट्टान अपने रूप में अंतर कर लेगा, यही व्यक्ति अपने रूप में अंतर कर लेगा। कैसे, ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा जब कोयले का, तो आपको बहुत खूबी से आपको चीजें समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कायांतरित चट्टाने के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया इसके बारे, पृथ्वी की सतह के ऊपर या पृथ्वी के सतह के नीचे, ठीक है ना, पृथ्वी के सतह के ऊपर है या पृथ्वी के सतह के नीचे। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर में जो चट्टान बना तो कौन था, अग्नि चट्टान। और पृथ्वी की, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बाह्य चट्टाने, अग्नि चट्टाने, और अंदर जो बना उसको आंतरिक अग्नि चट्टाने। तो उच्च ताप, हाई टेम्परेचर और दाब के कारण, प्रेशर के कारण उसमें क्या होगी, रासायनिक क्रियाएं होगी, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। टेम्परेचर प्रेशर के कारण उसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक अवस्थाएं भी चेंज होगी, और उससे क्या होगा, उसके जो रूप में यानी कि बाह्य और आंतरिक जो चट्टान है, अग्नि चट्टान है, उसके रूप में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और क्या बना देगा आपका कायांतरित चट्टाने यानी कि रूपांतरित चट्टाने यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसी प्रकार जब अग्नि चट्टान से जब उसका अपर्दन होकर के जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बना है, अब वो सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान यानी कि परत दर चट्टान में भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होगी, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, जिसके कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, साथ के साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, और उससे क्या होगा, एक नए प्रकार का जो चट्टान का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, रूपांतरित चट्टाने। तो समझ में आया, वही बात यहां पर लिखी गई है कि इस रासायनिक क्रिया के दौरान अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान टूट टूट कर एक नए रूप में परिवर्तन होने के कारण नई चट्टान का निर्माण होती है, जिसे हम कायांतरित चट्टाने कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीजें लिखा गया, जैसे कि अवसादी चट्टान जो है यानी कि जो परतदार जो होती है, जिसके कारण इस, अब यहाँ पे तो भाई एक तो बात क्लियर है ना कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वहां पे क्या होगा, जीवाश्म होगा, क्योंकि यहाँ पे मेग्मा तो पूरा ठंडा हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेयर बन गया अब आपके, ठीक है ना, यहाँ पे परत दर चट्टाने हैं। अब इस लेयर के कारण आराम से यहाँ पे अपने आप को, जीव के जो अंश है अपने आप को आराम से सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे जीवाश्म प्रेजेंट होंगे। क्या, अवसादी चट्टाने यानी कि सेडिमेंट्री रॉक में। इसलिए अगर यहाँ जीवाश्म यानी कि कोयला, पेट्रोल, ये सब कौन से चट्टान से मिलेगा, तो अवसादी चट्टाने यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से मिलेगा। जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल यानी कि पेट्रोल को हम लोग कहते हैं, पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक आदि, ये सभी क्या है, आपके अवसादी चट्टान से मिलते हैं। तो देखिए रटना नहीं है कोई भी चीज, मैंने कहा ना एक बार कंसेप्चुअली चीजों को अगर समझ गया ना, तो हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आयोग क्वेश्चन ऐसा नहीं कि फिक्स वही क्वेश्चन पूछेगा, वो कई तरह से पूछेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, अभी तक पूछा नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगी छोटा नागपुर का पठार या दक्कन का पठार, कोई भी एक पठार का नाम या दोनों का पठार नाम दे करके पूछा जाएगा कि इन सभी पठार में कौन से खनिज हमें प्रचुर मात्रा में मिलेगी, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, या खनिज तेल, या फिर इनमें से सभी। तो भाई जब हम दक्कन की पठार की बात कर रहे हैं या छोटा नागपुर पठार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा चट्टान हमें मिलता है, तो अग्नि चट्टान मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी का काफी ज्यादा उद्गम हुआ है। तो यहाँ पे जब अग्नि चट्टान मिल रहा है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यहाँ जीवाश्म प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर जीवाश्म प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इतना तो हमें पता है कि कार्बनिक खनिज नहीं मिलेगा। कार्बनिक खनिज किसका पार्ट है, अधातु यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स नहीं मिलेंगे। कौन से, तो धात्विक खनिज मिलेंगे। अब आइए
जो रूपांतरित होगा यानी कि रूप में जो अंतर होगा, सबसे पहले अग्नि चट्टान का देखेंगे, इग्नियस रॉक्स का देखेंगे, देन जो सेडिमेंट्री रॉक है उसका जो रूप में अंतर होगा यानी कि कायांतरित जो चट्टान फॉर्मेशन होगा वो एक नया चट्टान बनेगा, उसका नाम आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे चल रहे हैं। देखिए जो अग्नि चट्टान है उसके ताप, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, चेंज करने के कारण उसके रूप में क्या हुआ, अंतर हो गया। जैसे कि जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट याद करिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, अग्नि चट्टान का। अग्नि चट्टान में भी किसका, आंतरिक अग्नि चट्टान का। अब ये ग्रेनाइट का क्या क्या आपने काफी टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर उसका चेंज करके आपने उसके रूप में अंतर कर दिया, तो वो क्या बनाया, रूपांतरित चट्टान बनाया। तो उसको हम क्या कहेंगे, नीस कहेंगे। तो आपको यही डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन है, या ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान क्या है, तो नीस है। उसी पे का बेसाल्ट क्या हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा नाम। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित चट्टान क्या कहेंगे, उसे ग्रेफाइट कहेंगे। गैब्रो याद करिए, गैब्रो क्या हो जाएगा, सर्पेंटाइन। ये हो गया अग्नि चट्टान। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, अवसादी चट्टान यानी कि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने के कारण जो रूपांतरित चट्टान बनाएगा। अवसादी चट्टान समझ में आ रहा है ना, जो परत दर चट्टाने बनी है, जो अग्नि चट्टान का अपर्दन हुआ उससे, यानी जैसे कि चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में जब आप हाई टेम्परेचर प्रेशर देंगे तो उससे आपका संगमरमर का फॉर्मेशन होगा। सेल एक अग्नि चट्टान है, उसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने के कारण उसमें जो रूपांतरित चट्टान बनेगा, स्लेट बनेगा। डोलोमाइट से आपका संगमरमर बनेगा, बालुआ पत्थर होगा, ठीक है। इसे क्वार्टजाइट या क्वार्ट्ज भी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वार्ट्ज भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी क्वार्ट्ज ही इसको कहेंगे, ठीक है ना, क्वार्ट्ज ही कहेंगे। लिग्नाइट कोयला क्या बन जाएगा आपका, एंथ्रासाइट कोयला। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछेगा। बलुआ पत्थर का जो है रूपांतरित चट्टान क्या है आपका, क्वार्ट्ज है। डोलोमाइट का क्या है, ये सब पूछा गया भाई। चूना पत्थर का क्या है रूपांतरित चट्टान, संगमरमर है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए अब जो रूपांतरित चट्टान है, एक बार मैप को देखिए, एक बार इस डायग्राम को देखिए। देखिए अब कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होगा, जैसे कि इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बना है और सेडिमेंट्री रॉक से ही आपका रूपांतरित चट्टाने बना। अब ये जो रूपांतरित चट्टानों में भी क्या है, हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण कुछ इसमें चेंज आ जाएगा, तो इससे भी क्या हो जाएगा, इस रूपांतरित चट्टान में भी क्या होगा, कुछ रूप में अंतर हुआ, इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, तो एक नए चट्टान बनेगा। तो रूपांतरित चट्टान से कौन सा रूपांतरित चट्टान का फॉर्मेशन होता है, ये आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। दो आपको याद रखना मेन। देखिए यहां मैंने लिखा है, जो रूपांतरित चट्टान में भी क्या है, ताप दाब के कारण परिवर्तन हुआ, तो इसके कारण रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। जैसे देखिए रूपांतरित चट्टान से रूपांतरित चट्टान का फॉर्मेशन हुआ, क्यों, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे स्लेट और फाइलाइट। तो स्लेट क्या बनेगा, स्लेट एक खुद एक रूपांतरित चट्टान है, लेकिन इसका प्रेशर टेम्परेचर चेंज करके हम क्या बनाए, फाइलाइट। और फाइलाइट जब हम इसका रूपांतरित चट्टान है और इसका जब हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करें तो क्या बनेगा, सिस्ट। ठीक है यहां तक चीजें। चलिए भाई, बाकी ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के ज्योग्राफी वाला सेक्टर में। अब एक चीज और भी अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये सब मैंने आपको बता दिया, ग्रेनाइट, नीस है, ये सारा चीजें एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट्स बना लीजिएगा, ये मैंने खैर बता दिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, चूना पत्थर, चौक और डोलोमाइट। ये आपका क्या है भाई, ये जो आपका चट्टान है इसका जब रूपांतरण करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे, तो आपका मार्बर या फिर संगमरमर का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें ही मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में आप देख रहे हैं क्या, कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रूप में अंतर देख रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, रूप में अंतर। मैं ऐसे लिख रहा हूं, रूप में अंतर आ रहा, ठीक है ना। अब आप रूप में अंतर, यहां तक पूरा अब आपका चट्टान चैप्टर क्लियर है इतना से। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जीता जागता एग्जांपल। जैसे कि आप कोयला की जब आप बात करते हैं, ठीक है ना, तो कोयला को आप समझिएगा थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा मैं आपको अगर डिटेलिंग करूं, कोयला के बारे में आपको बतलाऊं, तो देखिए सबसे स्टार्टिंग टाइम की बात करें, पहले जो है ना, पहले पृथ्वी में क्या था, पहले पृथ्वी में जीवन नहीं था, ठीक है ना। पहले पृथ्वी में क्या है भाई, जीवन नहीं था, ठीक है। सिंपल सा बात है, समझिएगा। जीवन नहीं है मतलब कोई जीव जंतु नहीं होंगे, ठीक है। जीव जंतु नहीं है यानी कि जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म नहीं है यानी कि कोयला भी नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है। तो फिर कोयला आया कैसे, तो पहले जो है कोई जीवन नहीं है, तो कहा जाता है कि बहुत बारिश हुई है, वर्षा हुई, कई साल तक वर्षा हुई है इस पृथ्वी में। और फिर जब वर्षा हुई तो पूरा वर्षा के कारण क्या हुआ, पानी का जमाव हो गया है। फिर पानी का जो जमाव हुआ, इसी से क्या हुआ, कई सारे नदियों का निर्माण हुआ। और यही नदियां क्या की है, अपने साथ कई सारे डिपोजिशन यानी कि माल, मलबे, खाद वगैरह ये सभी ले जाकर एक जगह डिपॉजिट कर दिया, जिसका क्या नाम देते हैं, महासागर का नाम देते हैं। जिसमें कई सारे लवण भी ये अपने साथ ये नदियां ला करके यहाँ महासागर में डिपॉजिट कर दी, जिस कारण ये महासागर का जो पानी है वो खारा होता है और नदी का पानी मीठा। क्यों, क्योंकि ये वर्षा का पानी है, जो वर्षा हुआ, ये जो पानी इकट्ठा हुआ, इससे नदियां की निर्माण हुई। और ये नदियां
जमाव कर दी, एक जगह डिपॉजिट कर दी, जिससे महासागर का निर्माण हुआ और यहीं पे सारे लवण भी आके जमा हो गए हैं, जिसके कारण इसका पानी कैसा हो गया, खारा हो गया। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब वर्षा छूटी तो बहुत सारे पेड़ पौधे का, यहाँ पे सिंपल सी बात है, पानी है, मिट्टी में अच्छी खाद की मात्रा मिल गई है डिपोजिशन के कारण, तो पूरे पृथ्वी में पेड़ पौधे का क्या हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे उत्पादन हुआ, मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे निकले। अब हुआ क्या, अच्छा अब आपको भी पता है पृथ्वी को दो भाग में आप पढ़े भी होंगे, एक है आपका गोंडवाना और एक है अंगारा लैंड, ठीक है ना, ये हो गया आपका अंगारा लैंड और ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड, ये सब हम पढ़ेंगे भी आगे। तो अब देखा ये गया कि पूरा पृथ्वी है, यहाँ पे पेड़ पौधे पूरा हो गए, ठीक है ना, पानी है, पानी है, अब भाई मिला है तो प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे निकलेंगे, वृक्ष निकलेंगे। अब यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड वाला जो सेक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक भयानक भूकंप आता, ठीक है, क्या आया, यहाँ पे एक भयानक भूकंप आ रहा होता। यह इतना भयानक भूकंप आया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सभी पृथ्वी के अंदर क्या हुए, मिट्टी से दब गए, ये मिट्टी है और इसके अंदर क्या है, ये सारे पेड़ पौधे दब गए। अब यह दबने के कारण देखिए ये क्या आपका मिट्टी है, मिट्टी से ये दब गया, जिसके कारण नमी जो है अंदर नहीं आ पाई इस पेड़ पौधे के में, ठीक है ना। और इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, ये पेड़ पौधे क्या है, एक जीवित है भी नहीं है, बताइए मुझे, पेड़ पौधे क्या है भाई, एक जीवित है, तो मिट्टी के दबाव से नमी अंदर नहीं आ पाई और ऑक्सीजन अंदर है, तो ये नमी और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं कर पाए। अगर ये कंबाइन कर जाता तो ये पेड़ पौधा को सड़ा देता, गला देता। अब ये सड़ा गला नहीं ये पेड़ पौधा, तो जिसके कारण ये पेड़ पौधा क्या हुआ, सड़ा गला नहीं, तो कई साल के बाद यही पेड़ पौधे जो है ना अपना रूप में अंतर हो गया, इसके रूप में क्या हो गया, अंतर मिला, प्रेशर चेंज हो रहा, टेम्परेचर चेंज होने के कारण इसके रूप में अंतर हुआ और किसका फॉर्मेशन किया, कोयले का फॉर्मेशन हुआ। तो इस कोयले में क्या है, जीव के अंश है, बिल्कुल यही पेड़ पौधा तो है, कुछ जीव जंतु भी होंगे यहाँ पे दबे हुए होंगे, लेकिन ये नमी ना मिलने के कारण ये मिट्टी जो है इसके नमी को अंदर आने नहीं दिया, जिसके कारण ये सड़ा नहीं। अदरवाइज अगर ये मिट्टी ना होती तो ये नमी अंदर आकर के ऑक्सीजन से कंबाइन करती। भाई लोहे में जंग कब लगता है, अभी आप लोहे का जब पिलर ढाल रहे होते हैं तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए तो देखिए इसमें जंग लग जाएगा, क्योंकि नमी और ऑक्सीजन के कारण यहाँ रिएक्शन होगा तो यहाँ जंग लग जाएगा। लेकिन यही तुरंत इसको ढाल करके सीमेंट से ढक दिए हैं तो वो छड़ आपको एकदम एज इट इज नया लगेगा, क्योंकि आपने नमी और ऑक्सीजन को क्या किया है, दोनों का मिलन को तोड़ दिया। तो ये मिट्टी वही की और इसी लकड़ी से आपका कोयले का उत्पादन हुआ। सेम आपका खनिज तेल यानी कि पेट्रोल तेल की जो आप बात कर रहे हैं वो भी क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे ही, इसलिए ये वाला जो सेक्टर है गोंडवाना लैंड, कोयला काफी ज्यादा, यहाँ पे भी फिर भूकंप आया, लेकिन जो भूकंप की इंटेंसिटी काफी कम थी तो कोयला का उत्पादन यहाँ काफी कम हुआ। जैसे लकड़ी जलता है तो धुआं निकलता है ना, कोयला भी जलता है तो धुआं निकलता है कि नहीं भाई। अब कोयले का बहुत सारे टाइप है, पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, ठीक है, तो उसके अलग अलग कार्बन की क्वांटिटी के कारण धुआं, ये सब चीजें बाद में वो सब हम लोग खनिज में ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोयला वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, पेट्रोलियम वगैरह। तो अब बात करते हैं ये वाला सेक्टर में। अब यहीं पर देखिए ये वाला सेक्टर गोंडवाना लैंड भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, जब आप भारत का जो आप मैप बनाते हैं, ठीक है ना, ये वाला जो मैप देख रहे हैं, यानी ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यही गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, और ये क्या अंगारा लैंड का, यानी कि ये सेक्टर जो छोटा नागपुर पठार और दक्कन का जो पठार है, यहाँ पे कोयला की मात्रा इसीलिए बहुत अधिक मिलती है। समझ में आया भाई। अब बात करते हैं पेट्रोल की बात, पेट्रोल कहां से बनता है, क्या पेट्रोल समझ में आ रहा भाई। चट्टान जो है ना, चट्टानों से ही खनिज तेल की प्राप्ति होती है। देखिए पेट्रोलियम, जब आप नाम लिखते हैं ना तो सब कुछ नाम में ही छुपा होता है। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम को पेट्रा प्लस ओलियम, ओलियम मतलब क्या होगा, तेल, और पेट्रा मतलब हो गया चट्टान। तो चट्टान के अंदर से ही हमें तेल जो निकलता है ना उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब इसमें पेट्रोलियम बहुत सी चीज मिला हुआ है, इसी पेट्रोलियम को हम प्रवाही आश्वासन के थ्रू क्या प्राप्त करते हैं, किरासन तेल की प्राप्ति कर लेते हैं, मोबिल ग्रीस की भी प्राप्ति कर लेते हैं, है ना, वो तो अलग पार्ट हो गया, प्रवाही आश्वासन हम लोग जब पढ़ते हैं। लेकिन ये पेट्रोल कहां से निकल रहा, चट्टान के नीचे से ही पेट्रोल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जब अंग्रेजों ने क्या किया था, असम के जो डिगबुई क्षेत्र जो ना वहां से पेट्रोलियम की प्राप्ति की, फिर देन गुजरात के अंकलेश्वर पर्वत पे, ये सारा एनसीईआरटी का एक लाइन में बोल रहा हूं, देन फिर अभी मुंबई में, अभी मुंबई हाई जो जोन, आप जो मुंबई हाई जो रीजन देख रहे हो, मुंबई हाई के नाम से आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी मिलेगा। मुंबई में एक द्वीप है मुंबई हाई, यहां पेट्रोलियम के लिए, ये पेट्रोलियम के लिए सबसे प्रसिद्ध है भाई, और अभी के समय में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम यहीं से निकाला जा रहा है। मुंबई समझ रहे ना भाई, वही दक्कन के पठार में ही स्थित है। तो होप शो आपको समझ में आ रहा, पेट्रोल खनिज का तेल, खनिज तेल भी जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए भाई, अब बाकी इसको फिर क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्धि किया जाता है, तेल शोधक कारखाना बनाया जाता है, जैसे बिहार में आपको बरौनी मिलेगा, है ना, वहां पे क्या किया जाता है, यही पेट्रोल को क्या किया जाएगा, टैंकर में भर के ले जाया जाएगा,
उसका प्रवाजी आशोधन किया जाता है। वो प्रवाजी आशोधन जो प्रक्रियाएं की जाती है ना उसी कारखाना में होती है, और उसको फिर क्या किया जाएगा, प्योरिटी किया जाएगा, मतलब छाना जाएगा। किरासन तेल को अलग किया जाएगा, पेट्रोल को अलग किया जाएगा, डीजल अलग किया जाएगा, ग्रीस को अलग किया जाएगा, मोबिल को अलग किया जाएगा। खैर ये सब पार्ट अलग है। ये आपका चट्टान का पूरा मैंने चीजें आपको समझा दी है, इससे बाहर आपको कुछ सिंगल लाइन नहीं पढ़ना। अब आपको चट्टान भी समझ में आ गया है, अब आगे मिनरल्स का जो 2 क्लास होगा और भी मजा आएगा। खैर अब आपको मिनरल्स में टेंशन भी नहीं है भाई, कोई सेक्शन में आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ना अगर इस बैच में, तो आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रहा होगा इसलिए मैंने कहा